अलीम खान ने इमरान खान को टीवी पर मुनासरे का चैलेंज दे दिया। अलीम खान का कहना है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सच्चा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और दीगर मुल्कों के सफीरों से मुलाकात इमरान खान के घर हुई थी। मजीद कहा कि इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले गैर मुल्की सफीरों से मिलते रहे। जब इमरान खान मिले तो मुहिब्बे वतन और जब कोई और मिले तो गद्दार है। किसी चैनल पे बैठे, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों। फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका क्या मौक़िफ़ था, हमारा क्या मौक़िफ़ था। आज भी आप लोगों को असल चेहरे दिखाएं, असल बात बताएं। आपने लोगों पे पहले कहा कि साजिश हुई थी, अमेरिका ने साजिश की थी और उसमें ये लोग जो हैं ये अमेरिकन लोगों को मिलते रहे हैं। मैं आपके घर में मिला था अमेरिकन एम्बेसडर को, मैं EU के एम्बेसडर को आपके घर पे मिला था, मैं खान साहब इंग्लैंड के एम्बेसडर को आपके घर पे मिला था। जब आपके घर पे जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इन सारे एम्बेसडर्स को मिला जा सकता है तो उसके बाद क्यों नहीं मिला जा सकता। आप मिला करते थे इन एम्बेसडर्स को जब आप अपोजिशन में थे, तो क्या आप मुहिब्बे वतन थे? और आज जो मिल रहा है आपके दौर में वो गद्दार है। अपने लोगों को देखें, आप अपने वज़रा को देखें कि उनमें से कौन कौन मिले हैं इन सारों को। उधर तरीन ग्रुप ने सियासी महाज पर मजीद खुलकर खेलने के लिए तैयारी कर ली। आइंदा हफ्ते जहांगीर तरीन की क़यादत में इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। ग्रुप अरकान ने इमरान खान को एक्सपोज करने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर राजा रियाज का कहना है कि तरीन ग्रुप फाल है और सियासत में अपना किरदार अदा कर रहा है। जहांगीर तरीन की सेहत बेहतर है। आइंदा हफ्ते ग्रुप का इजलास बुलाकर सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। जहांगीर तरीन को मशवरा दिया है कि इमरान खान को एक्सपोज करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वो समझते हैं इमरान खान के साथ ज्यादती हुई। इदारों को कहना चाहता हूँ 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान करा दें। ये भी कहा कि ये दुनिया में जहाँ भी जाएंगे इन्हें चोर और गद्दार कहा जाएगा। फौज खामोश नहीं, इन्हें हालात की खबर है। इनसे गलत शॉट लग गई और स्लिप में कैच हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि आज वो तारीख का ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। जो कुछ एक्सरसाइज हुई है ये इनके गले पड़ गई है। इमरान खान लीडर बन के निकल आया है। हमारे हलकों में हमारी ये पोजीशन नहीं थी जो आज है। हमें इलेक्शन के लिए वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अजीम अफवाज को, अपने अदारों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, जिस पर मुझे फ़ख्र है, ये कहना चाहता हूँ कि 31 मई से पहले इलेक्शन करा लें। समझता हूँ कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। दुनिया में जहाँ ये जाएंगे इनको लोग चोर और गद्दार कहेंगे। मैं समझता हूँ कि फौज खामोश नहीं है, उसको हालात की खबर है। गेम उलट हो गई है, ये गलत शॉट लग गई है, स्लिप में कैच हो गया और इमरान खान जो है वो हीरो बन गया है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 18 मई तक कबल अज़ गिरफ्तारी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अब्दुल अजीज ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस शहजाद अहमद खान ने शेख रशीद की कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत से माजरत कर ली। PTI के रहनुमा चौधरी फवाद हुसैन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। में इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई और अब फिर यहाँ पे ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को कंपनसेट करने के लिए जो पंजाब का पानी है वो उसके ऊपर लेन देन हो रहा है, हेरा फेरी हो रही है और इससे जो खरीफ की फसल है पंजाब में वो बड़ी शदीद मुतासर होगी। तो इसको भी ज़रा देखने की ज़रूरत है कि ये मामला जो हैं वो किधर चल रहे हैं। इससे जो हमारी पंजाब में जो फसलें हैं वो शदीद मुतासर होंगी और इसको भी हमें अभी जो है इस मसले के हल की तरफ बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और पंजाब में अभी तक काबीना जो है वो नहीं बन सकी। अब यहाँ पे ये जो सारा बहरान चल रहा है इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि ये जो लोटों के केस हैं ये शैतान की आंत की तरह ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे। इसमें आप देखिए कि जो इस वक्त 2 केसेस हैं। एक मुकदमा है जो कि 25 मेंबरान हैं पंजाब असम्बली के, जो इस वक्त की एक नाम नहाद हुकूमत है जिसको ना गवर्नर पंजाब तस्लीम करते हैं, ना स्पीकर
पंजाब असम्बली तस्लीम करते हैं, लेकिन बहरहाल एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में स्पीकर ने हलफ दिया हमज़ा शहबाज को, और ये जो एक वहाँ पर एक हुकूमत कायम हुई है, ये सिर्फ़ एक समझिए कि एक बिल्कुल एक बहुत ही आर्जी सेटअप के तौर पे काम कर रही है। जो ही इलेक्शन कमीशन इन 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई करता है, जो कि उसका सिर्फ एक रस्मी किरदार है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आर्टिकल 63A के मुताबिक जो यहाँ पे पंजाब का जो केस है वो सेंटर का केस है। सेंटर के केस में तो आज फिर भी उन्होंने एक बेहयाई की है। जो मेंबरान हैं उन्होंने सब ने एफिडेविट दिए हैं कि जी हम पीटीआई का हिस्सा हैं और हम इमरान खान की क़यादत पे पूरा यकीन रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएँ। हालांकि वो बचेंगे नहीं। लेकिन जो पंजाब में तो जो 25 अरकान हैं उन्होंने बाकायदा वोट दिया है। सो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक दिन के अंदर ही उनको बुलाएं। 30 दिन तो मैक्सिमम टाइम है ना जो आपको फैसले के लिए दिया गया है। लेकिन एक तरफ जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, एक सबसे बड़ा जो सूबा है जो दुनिया का असल में अगर देखा जाए तो दुनिया का जो पहले 10 बड़े ममालिक हैं, अगर पंजाब की आबादी को देखा जाए तो वो उतना ही बड़ा एक सूबा है जितना कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक जो हैं। यूरोप में तो इतना बड़ा मुल्क ही कोई नहीं है। सो इतनी बड़ी आबादी को एक इंतज़ामी बहरान में, जहाँ एक तरफ हम सुनते हैं कि अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस मामले को बिज़नेस एज़ यूजुअल के तौर के ऊपर ले रहा है और उसमें जो है वो आपने मंगल की तारीख दे दी है। अब ये जो केस है इसमें तो हफ्ता इतवार इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा सूबा एक इंतहाई बड़े इंतज़ामी बहरान का शिकार है। कोई वहाँ पे हुकूमत नहीं है। चीफ सेक्रेटरी आईजी जो हैं वो खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर पॉलिसी क्या लेनी है, किसको फॉलो करना है। गंदम की ख़रीदारी रोकनी है, गंदम की ख़रीदारी जारी रखनी है, फ्लोर मिल्स के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो क्या होने हैं, पानी के ऊपर जो हमारा एक तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर हमने क्या मौक़िफ़ लेना है। ये वो सारे सियासी फ़ैसले हैं जो हुकूमतों ने करने होते हैं, लेकिन अब वहाँ पे हुकूमत ही नहीं है। इतने बड़े सूबे को आपने एक इंतज़ामी बहरान में मुब्तला कर दिया है कि जी हम आराम से केसेस जो हैं वो सुनेंगे। इसकी कोई तुक समझ नहीं आती। आपने आज नोटिस दिए हैं, कल आप उनका हाज़िरी का और वोट का रिकॉर्ड मंगवा लें। इन तमाम लोगों ने जो 25 अरकान हैं इन्होंने वोट जो हैं वो दिए हैं PMLN के उम्मीदवार को इस इलेक्शन में। बड़ी सीधी बात है, इन सब ने अपने जो नशिस्तें हैं वो उनको डी नोटिफाई आपने करना है, इन सब ने घर जाना है। जब ये 25 लोग घर चले जाते हैं तो उसके बाद पंजाब में किसी भी जमात के पास 186 की फ़िगर जो है वो नहीं है। उसमें जो PTI की है और PMLQ और PTI मिल के 176 के करीब जो है 176-77 के करीब रह जाएंगे, और जो दूसरी PMLN है वो तकरीबन 170-71 के पास रह जाएंगे। सो ये जो एक इस वक्त तो जो एक सो कॉल्ड ये जो वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चल रही है, उसका वो सिर्फ एक जो है वो एक आप समझिए कि कच्चे धागे से बंधी हुई वो हुकूमत, और कोई आदमी जो है इसके ऊपर तैयार ही नहीं है कि कोई ज़िम्मेदारी लेने को। सबसे बड़ा सूबा इतने बड़े इंतज़ामी बहरान का शिकार है और हमें यहाँ पे किसी को परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम मंगल को देखेंगे, बुध को देखेंगे और आराम से हम फैसले करेंगे। तो मेरी नज़र में इस वक्त जो पंजाब का इंतज़ामी बहरान है उसका फौरी नोटिस लेने की ज़रूरत है और उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा आप इसको बिज़नेस एज़ यूजुअल के तौर के ऊपर ना लें। इस केस की समाअत जो है वो आपने मंगल को डाली है, इसकी आप कल समाअत करें, कल परसों इसकी समाअत करें और पंजाब में आप ख़त्म करें इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को हेयरिंग दोबारा शुरू की है आर्टिकल 63A के केसेस की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत कदम है और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करूँगा कि इस मामले में एक हतमी फ़ैसला आना चाहिए कि ये इधर आखिर हम जा किधर रहे हैं और इसके मुताबिक जो है वो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ
कि जितनी जल्दी ये फ़ैसले आएंगे पाकिस्तान में, उतना जल्दी सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। आज इमरान खान मियाँ वाली में अपनी ये जो सेकंड लेग है जलसों की, उसका आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 6 से ये जलसे शुरू हो रहे हैं, 20 तक ये जलसे जाएंगे। इसी दौरान लॉन्ग मार्च की जो हतमी तारीख़ है वो अनाउंस कर दी जाएगी, जो कि 20 मई से लेके और 29 मई के दरमियान जो कोई दिन है वो होगा। तमाम कारकुनान इस सिलसिले में अपनी तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला। और एक आवाम का जम्मे गफ़ीर बहुत बड़ा रैला जो है वो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ आएगा। लाखों लोग, इतना बड़ा जो आप समझिए कि इनकलाब जो है वो मॉडर्न दुनिया में किसी और ने नहीं देखा होगा। जितना बड़ा रैला जो है वो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा। और जो लोग ये कह रहे थे कि देखेंगे कि तपती धूप में कितनी देर बाहर बैठते हैं, अब देखना यह है कि तपती धूप में ये लोग बाहर बैठते हैं या लोग जो अब ऐवानों में हैं उन्हें तपती धूप में बैठना पड़ता है। तो अब जब ये फ़ैसले अवाम करते हैं और जो इक़्तिदार आला का फ़ैसला है वो भी अवाम ने करना है। हमने कल जो एक कमीशन की बात की थी, मैं समझता हूँ हुकूमत ने, पहले तो हमें बताया जा रहा था कि कोई ख़त है ही नहीं, कोई मरासला है ही नहीं है और ये सारा जाली है और ये है और वो है। लेकिन कल मिस इन्फॉर्मेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि ना सिर्फ ये कि एक मरासला मौजूद है, उसकी हकीकत मौजूद है, लिहाजा उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्ज़ी का कमीशन बनाएंगे। वो ज़ाहिर है हमने उसको मुस्तरद किया और हम जुडिशल कमीशन जो है इसके ऊपर चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस हफ़्ते चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस ज़िमन में भी अपना कोई फ़ैसला लेंगे और उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अहम मसला है कि किस तरीके से एक हुकूमत को पाकिस्तान में तब्दील किया गया और उसको बदल के जो है वो इस तरीके से ये हुकूमत जो है उसको नाफिज किया गया। सो मेरी नज़र में ये मामलात जो हैं इनको उसी तरीके से डील करना चाहिए जिस तरह स्पीकर की रूलिंग के मामले को डील किया गया। अगर इन मामलात के ऊपर एक बिज़नेस एज़ यूजुअल होगा, तारीख़ पे तारीख़ जो है वो होगी, तो उसके नतीजे में ये इंतज़ामी बहरान बहुत बढ़ जाएंगे। मेरी नज़र में इस वक्त जो पंजाब का इंतज़ामी बहरान है वो हमारे बिल्कुल कद से ऊपर चला गया है और उसके साथ साथ अब जो वफाक का बहरान है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी देखें हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो वहाँ पे वोट नहीं कर सकते। अगर वो वोट नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है उसको 173 लोगों की कुल जो है वो हमायत हासिल है। और आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म रहने के लिए आपको 172 लोगों की मुसलसल ज़रूरत है। 173 में से इस वक्त उनके पास जो ताज़ा तरीन इतलात है मेरी वो ये हैं कि 3 अराकीन जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब का मज़ीद साथ देने से इनकारी है। लिहाजा इस वक्त जो टोटल स्ट्रेंथ है इस वक्त मौजूदा हुकूमत की वो 168-169 है। सो इस वक्त एक मिनॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है और बाहर के उससे मुसल्लत है। और जो ही ये मामला ख़त्म होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इन्हें एतमाद का वोट लेना है और उसके लिए 172 अराकीन इस हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। सो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो अगला हफ़्ता या अगले 2 हफ़्ते हैं, अगले 14 दिन जो हैं, ये 20 तारीख़ तक इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च का अनाउंस। मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून का फतेह जंग में जलसा पंडाल सज चुका है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिर उल्लाह से। जाकिर, बताइएगा, लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, फतेह जंग के स्पोर्ट्स ग्राउंड में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पंडाल सज गया है, लेकिन यहाँ पे हम सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ हमें दिखाई दे रही है। 4 बजे का टाइम इन लोगों ने दिया था कि 4 बजे यहाँ पे कारकुनान की आमद शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कारकुनान की आमद जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुई। यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह लगाए गए हैं तो उनमें भी कोई नहीं है, बिल्कुल चेयर्स खाली पड़े हैं, स्टेज तैयार पड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मुंतज़मीन हैं वो भी अभी तक यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो भी यहाँ से गायब हो चुके हैं।
हैं। स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, चेयर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक यहाँ पे 15,000 से ज़ायद चेयर्स जो है वो लगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कारकुनान की आमद जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो चुकी। ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी और फतेहजंग के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे काफ़िले पहुँचेंगे। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अटक के मुख्तलिफ इलाकों से भी यहाँ पे काफ़िले पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे काफ़िले पहुँचे नहीं है। कारकुनान यहाँ पे पहुँचे अभी तक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पंडाल है वो मुकम्मल तौर पर खाली नज़र आ रहा है। इन मुंतज़मीन के मुताबिक मगरिब के बाद यहाँ पे जो बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ किया जाएगा। जलसे से मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो मरकज़ी क़ायदीन हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और अपने कारकुनान के लोगों की गरमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक कारकुनान पहुँचे नहीं है, पंडाल अभी तक खाली पड़ा है। अब ये देखते हैं कि 4 बजे का टाइम तो मुकम्मल होने वाला है, लेकिन इसके बाद कारकुनान की आमद कब शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ाकिरुल्लाह। तहरीक इंसाफ का मियांवाली में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा, पंडाल सज गया, स्टेज तैयार, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, एक जानी मुस्लिम लीग नून तो दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा कर रही है। तहरीक इंसाफ ने मियांवाली में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने का ऐलान किया है। पंडाल सज चुका है, स्टेज तैयार है, कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का जो जलसा है मियांवाली में होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पंडाल सज चुका है, कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है और आज यहां पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, ये मनासिर भी आप देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज मियांवाली में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा कर रही है। पंडाल सज चुका है और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है।